राबड़ी देवी को नए घर में रहना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि राबड़ी देवी अपने 9 बच्चों के साथ उस घर में शायद उसी अंदाज से नहीं रह पाए, उसी आनंद से नहीं रह पाए जितना कि वो 10 सर्कुलर रोड में रहती थी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राबड़ी आवास खाली करने की नोटिस भेज दी गई है। 3 महीने के अंदर ही राबड़ी आवास खाली करना है। 10 सर्कुलर रोड जो है खाली कर दिया जाएगा राबड़ी देवी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा। अब जो है नया घर उन्हें आवंटित किया गया है। 6 कमरे हैं इस घर में और इसके साथ ही साथ कई सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। बहुत बड़ा घर है, सुंदर घर है। लेकिन अगर मेन बात की जाए तो राबड़ी देवी अपने 9 बच्चों के साथ तो शायद उसी आनंद के साथ इस घर में नहीं रह पाएंगी। थोड़ी दिक्कतें होंगी, जरा मसला भी होगा, बड़ी कमी भी है इसमें, और इसी के बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। राबड़ी के नए घर में 6 बड़े कमरे हैं, एक बड़ा लॉन है, बड़ा सा गार्डन और दूसरी आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन एक बड़ी कमी है, पूर्व सीएम के लिए यहाँ अपने सभी 9 बच्चों, 7 बेटी और 2 बेटों के साथ रहना मुश्किल होगा। नए घर में 10 सर्कुलर रोड वाला आनंद नहीं, और न ही यह उतना बड़ा है। राबड़ी आवास को लालू परिवार ने अपनी जरूरत के अनुसार ढाल लिया था, लेकिन 39 होर्डिंग रोड उनके लिए नया होगा। और पहले राबड़ी आवास और सीएम हाउस सड़क के आर पार थे, अब दोनों के बीच की दूरी 1.6 किलोमीटर हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी को नया आवास दिया है। अब उनका नया पता पटना के होर्डिंग रोड में मकान संख्या 39 होगा। यह बंगला बिहार में मंत्रियों को मिलने वाले आवास में दूसरा सबसे बड़ा है। इससे बड़ा आवास इसके ठीक बगल में स्थित मकान संख्या 40 है। राबड़ी देवी अभी 10 सर्कुलर रोड में रहती हैं। इनके साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव भी रहते हैं। 39 होर्डिंग रोड में बीजेपी नेता और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे राम सूरत राय, समीम अख्तर, विनोद नारायण झा और चंद्रमोहन राय रह चुके हैं। इस आवास की क्या खासियत है, क्या सुविधाएं हैं, यह जानते हैं, हम आपको बताते हैं। लेकिन पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि यह आवास एक परिवार के रहने के लिए काफी बड़ा है। हालांकि राबड़ी देवी अगर अपने दोनों बेटों, सभी बेटियों और उनके बच्चों के साथ रहना चाहे तो मुश्किलें होंगी। इसके लिए उन्हें दूसरा आशियाना देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह घर इतना बड़ा जरूर है कि राबड़ी देवी और लालू यादव रह सके। बंगले की मुख्य इमारत 2 मंजिला है। इसमें ऊपर 3 और नीचे 3 बड़े बेडरूम हैं। इसके अलावा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, एक बड़ा हॉल और मुख्य बिल्डिंग से अलग स्टाफ के लिए अलग अलग क्वार्टर है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्वार्टर बने हैं। 39 होर्डिंग रोड में बड़ा गार्डन है। यहाँ राबड़ी देवी के लिए मॉर्निंग वॉक करना आसान होगा। गार्डन में एक बड़ा फ्रंट लॉन है और यहाँ से विजिटर्स एंट्री करते हैं। पूरे गार्डन एरिया में नीम, पीपल और अमलताश, अशोक, आम, जामुन, गुलमोहर और कनेर जैसे पेड़ है। बगीचे में मौसमी और सजावटी फूल जैसे गुलाब, गेंदा, डहलिया, हरसिंगार, बेला, मोगरा लगाए गए हैं। किचन गार्डन भी बनाया गया है। इसमें गोभी, बैगन, धनिया, मेथी, पालक आदि उगाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बंगले में आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑफिस, यहाँ के सभी कमरे, ऑफिस और वेटिंग हॉल में अटैच बाथरूम है और स्टाफ के बैठने की जगह, स्टोर रूम और किचन के साथ सर्वेंट एरिया भी है। आवास में जानवरों को रखने के लिए भी पर्याप्त जगह है। मंत्री को उनकी कैटेगरी के अनुसार आवास मिलता है। राबड़ी देवी को 39 नंबर होर्डिंग रोड विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के आधार पर मिला है। विधायक और एमएलसी के आवास क्षेत्रवार तय किए गए हैं। अब किसी सीट से चुने गए विधायक के लिए संबंधित मकान पहले से तय रहेगा। राबड़ी देवी का घर बदले जाने पर कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो 20 सालों में नहीं हुआ अब होने जा रहा है। इसके पीछे गहरी राजनीति है। नीतीश कुमार इस तरह से बीजेपी को एक मैसेज दे रहे हैं कि आरजेडी के साथ हमारे रिश्ते भविष्य के लिए खत्म भी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक संभावना जताई जा रही थी कि विधायकों के नंबर के अनुसार नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने पर भी सरकार बना लेंगे। इसके लिए उन्हें आरजेडी और दूसरी छोटी पार्टियों का साथ लेना होगा। ऐसे में नीतीश ने संकेत दिया है कि लालू परिवार उनके दिल से दूर हो गया है, वे फिर से पलटी नहीं मारेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए के नेता बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं। यह साफ है कि बीजेपी के नेताओं के दबाव में आकर नीतीश सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश 2005 से सरकार चला रहे हैं। इतने दिनों में कभी सरकार ने राबड़ी देवी आवास खाली कराने के लिए नहीं कहा।
काफी ज्यादा घबरा गई है। और बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी को नियम के अनुसार नया आवास मिला है, उन्हें इस फैसले का पालन करना चाहिए। विपक्ष के नेता के लिए जो आवास तय किया गया है वह उन्हें मिला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद से हटे थे तब कोर्ट गए थे। कोर्ट ने कहा था कि पूर्व डिप्टी सीएम को मिलने वाली सारी सुविधाएं सरकारी खर्च का दुरुपयोग है, ऐसे में उन्हें अपना आवास खाली करना पड़ा था। उसी आधार पर विपक्ष के नेता के लिए तय आवास आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी को पूर्व सीएम के नाम पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो देखा आपने कि क्लियर हो गया है सारी बातें। और एक ना एक तरीके से अगर देखा जाए, जो नया मकान होने वाला है राबड़ी देवी का, वो उतना अच्छा नहीं होने वाला है जितना कि 10 सर्कुलर रोड में उनका मकान है। यानी कि राबड़ी देवी आवास जो है वो जितना बड़ा है उतना बड़ा तो नहीं है, क्योंकि राबड़ी देवी जो है अपने राबड़ी देवी आवास जो है वो एक तरीके से अपने रंग ढंग में ढल चुकी थी। जिस तरीके से उनका परिवार था उसी के अकॉर्डिंग वो घर बन चुका था। लेकिन अब नए जगह पे उन्हें जाना है तो यहाँ पे एडजस्ट करने में ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। और ऊपर से 6 ही कमरे हैं, 3 ऊपर है 3 नीचे हैं, और इन 6 कमरे में एडजस्ट करना जरा मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है और इतने बड़े परिवार में इतना कम रूम है यानी बेडरूम्स है, तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है राबड़ी देवी को परिवार के साथ रहने में। और ये सारी दिक्कतें जो है सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही जो उस आवास में पहले रह चुके हैं उन्होंने उन नेताओं ने भी सारी जानकारी दी कि कैसा है घर, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन वो मजा नहीं है जो कि 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में था। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।